नमस्कार दोस्तों, हिमालयन स्टॉक गुरुकुल में आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। ये देखिए आपके सामने मैं लेके आया हूँ CBOE वोलेटिलिटी इंडेक्स। शिकागो बोर्ड ऑफ एक्सचेंज इन्होंने बनाया था सबसे पहले वोलेटिलिटी इंडेक्स। ये विक्स मैंने आपको एक्सप्लेन किया है डिटेल में। आपको अगर इसको और कॉन्सेप्चुअली समझना है तो प्लेलिस्ट हमने बनाई है, एक प्लेलिस्ट बनाई है मैंने हिमालयन स्टॉक गुरुकुल के होम पेज के ऊपर। होम पेज के ऊपर आप जाएंगे, वहां प्लेलिस्ट होगी और इस प्लेलिस्ट का जो लिंक है वो लिंक भी मैं नीचे आपको दे रहा हूं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। वहां पे आप जाइए और इस वोलेटिलिटी इंडेक्स के कॉन्सेप्ट को जरूर समझिए। अगर आप स्टॉक मार्केट में हैं, शिकागो से ये एक्सप्लेन हुआ था। आज मैं इसका चार्ट एक टेक्निकल लेवल में भी लेके आया हूं। तो आज का जो वीलॉग्स है वो 3 हिस्सों में हमने डिवाइड किए हैं। पहला हिस्सा है कि वोलेटिलिटी कैसी रही, इंटरनेशनल क्यूज क्या थे, अमेरिका का PMI का डाटा, चाइना का, इंडिया का, ये डाटा कैसे आए उसको एक्सप्लेन करेंगे और उसके बाद फिर हम अगले सेकंड और थर्ड वीलॉग में चलेंगे। तो चलिए जी, जो वोलेटिलिटी इंडेक्स है ये देखिए, निफ्टी विक्स वोलेटिलिटी इंडेक्स सबसे ज़रूरी है। आप लोग जो स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करते हैं, हमेशा याद रखिए वोलेटिलिटी, मार्केट की वोलेटिलिटी सबसे ज़रूरी होती है। लेकिन ये बहुत ज़्यादा हो तब भी खतरनाक होती है, बहुत कम हो तो और भी ज़्यादा खतरनाक होती है। विक्स को ना आप हमेशा एक चीज़ से याद रखिएगा, ये जो विक्स है ना, विक्स इट इज़ लाइक योर ब्लड प्रेशर। अगर ये बहुत हाई होगा ना तो भी ये डेंजरस है। डेंजरस जरा रेड में करते हैं। और ये अगर लो होगा तो जो लो बीपी होता है ना वो वेरी वेरी डेंजरस होता है। तो ये जो विक्स है, वोलेटिलिटी है, ये ना तो हाई होनी चाहिए ना ये बहुत लो होनी चाहिए, ये बिल्कुल एक मीडियम जैसे में होनी चाहिए। और ये मैंने आपको एक्सप्लेन किया है कि ये जो वोलेटिलिटी है विक्स, इट मस्ट बी ग्रेटर देन 10 एंड इट मस्ट बी लेस देन 15। ये आइडियल रेंज होती है बुल मार्केट के लिए। जो बुल मार्केट है वो उसकी ये आइडियल रेंज है, विक्स 10 से ऊपर और 15 से नीचे। लेकिन ये देखिए आप, ये भारत की जो वोलेटिलिटी है वो राइज कर गई है और राइज करके ये पहुंच गई है 19, तो 19 पॉइंट के ऊपर। तो अब भारत की ये चली गई है हाई मिड वोलेटाइल जोन के अंदर, हाई मिड वोलेटाइल जोन के अंदर। और यहां पे ये बहुत बड़ा खतरा है भारत की स्टॉक मार्केट को, जो आपको ध्यान रखना है। अब अगर आप इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं स्टॉक मार्केट में तो थोड़ा ध्यान से करनी है। अगर आप ट्रेडिंग करते हैं स्टॉक मार्केट में तो आपके लिए बहुत सही समय है। अगर आप एक्सपर्ट हैं, एक्सपर्ट मतलब रियली एक्सपर्ट हैं, खुद को खुद एक्सपर्ट समझते हैं, वैसे वाले नहीं। तो ये देखिए, इंडिया विक्स वोलेटिलिटी का इंडिया का इंडेक्स है, इसको मैं आपको ये देखिए EWOXTL वाले जो चार्ट है, ट्रेडिंग व्यू से हमने इसको लिया हुआ है। और आप लोगों को कभी भी चार्ट देखना है तो ट्रेडिंग व्यू पे देखना है। अगेन कोई स्पॉन्सरशिप नहीं है और ना हम किसी की स्पॉन्सरशिप लेते हैं, फ्री ऑफ कॉस्ट हमारा सब कुछ है, पूरा का पूरा चैनल। तो आप, क्योंकि इनकी क्वालिटी नंबर 1 है इसलिए मैंने इनका नाम लिया और इनका हम इस्तेमाल करते हैं एजुकेशन पर्पस के लिए। अब देखिए, ये है वोलेटिलिटी विक्स का चार्ट। तो इसको ध्यान से यहाँ पे देखिए, ये बुल वाले जोन में था, ये बुल वाले जोन में था और यहाँ पे वोलेटिलिटी आ गई है, इस जोन के अंदर इंक्रीज हुई है। और ये देखिए वोलेटिलिटी की राइज, तो कंटिन्यूसली। और जैसे, और इसका जो मेन रीजन है, इसके 3-4 मेन रीजन है जिसकी वजह से ये बढ़ रहा है। एक तो जो US चाइना की ट्रेड डील है, US चाइना की जो ट्रेड डील है, उस ट्रेड डील का वही बॉलीवुड का गाना है, कभी हाँ कभी ना। कभी उसमें हाँ होती है, कभी उसमें ना होती है। अब उसमें भी ना एक फटीक सा आ गया हुआ है, फटीक। और फटीक ये आ गया हुआ है कि उसमें कुछ डिसाइड ही नहीं हो पा रहा है। एक तो कारण ये है और वोलेटिलिटी बढ़ी है। एक इंडो पाक की जो टेंशन है, जियोपॉलिटिकल टेंशन है, और वो क्लियर है कि इंडिया अपना, हमारा जो पाकिस्तान ने ऑक्युपाई कश्मीर है, हमने वो वापस लेना है और वो तय है।
और वो किस तरह से लिया जाएगा, अब की बार सबसे बढ़िया चांस है, तो देखते हैं सरकार क्या करती है। तो उससे भी मार्केट तो खैर रही पॉजिटिव, लेकिन जैसे जैसे सरकार, होता क्या है ना, सरकार प्लान कर रही है, तो आजकल इंफॉर्मेशन का दौर है, एक बहुत ही खतरनाक टाइम्स है इंफॉर्मेशन के। और इंफॉर्मेशन का टाइम तो चलो है ही, इसमें मिस इन्फॉर्मेशन वो नंबर 1 के ऊपर है। मिस इन्फॉर्मेशन, आजकल बहुत सारी एडिटिंग एप्स है, आप कुछ भी एडिट कर लो, कुछ भी मिस इन्फॉर्म कर दो, तो ये जो मिस इन्फॉर्मेशन फैल रही है, उससे जो मार्केट पार्टिसिपेंट है स्टॉक मार्केट के अंदर, वो कंफ्यूज्ड है इस वक्त, दे आर कंफ्यूज्ड। अब उनको लग रहा है कि एक तो हर कोई सोशल मीडिया पे ये चाहता है कि अभी अटैक हो जाए, तो ये है, तो ऐसा तो है नहीं कि कोई वीडियो गेम खेलनी है और वीडियो गेम पे आपको अटैक कर देना है। इसकी प्लानिंग होगी, इसका पूरी स्ट्रेटजी बनेगी, लेकिन ये जो हाइटस है, ये जो लैग है, इस लैग में फैल रही है मिस इन्फॉर्मेशन, और इस मिस इन्फॉर्मेशन की वजह से स्टॉक मार्केट होगी है कॉशियस, ये होगी है कॉशियस। और जब भी मार्केट कॉशियस होती है, फिर वो अपने इंडिकेटर्स को देखती है। अब उसमें क्या है, डोमेस्टिक इंडिकेटर्स, कंपनी के रिजल्ट कैसे आ रहे हैं, कंपनी के रिजल्ट आ रहे हैं दयनीय। अब तक जो रिजल्ट आए, और आज का जो क्रैश है वो है बैंक ऑफ बड़ौदा, इसके ऊपर शॉर्ट वीडियो हम जरूर बनाएंगे, आपको मिल जाएगा वो। बैंक ऑफ बड़ौदा 10% के करीब गिरा आज, क्योंकि रिजल्ट जो Q4 के रिजल्ट इस वीक अब आ रहे हैं वो बहुत पथेटिक आ रहे हैं, तो यहाँ से सपोर्ट मिल नहीं रही है। इंटरनेशनल क्यूज वहां से नेगेटिव सपोर्ट आ रही है, तो इसीलिए वोलेटिलिटी बढ़ रही है, तो मार्केट के गिरने का खतरा भी बढ़ रहा है। तो इस बात को आप ध्यान से रखिएगा। तो वोलेटिलिटी एक बहुत हाई वोलेटाइल जोन की तरफ जा रही है, और वो भारत की स्टॉक मार्केट के लिए कोई बहुत पॉजिटिव खबर नहीं है। चलिए जी, ये है गोल्ड गिरा, फिर गिरता गया 4-5 दिन, फिर गोल्ड ने एक बार फिर मुड़ा गोल्ड, और उसने ऊपर की तरफ अपनी राह पकड़ ली। अब गोल्ड गिरने का जो बेसिक रीजन था, वो गिरने का बेसिक रीजन था चाइना, जो चाइना और यूएस की डील हो रही थी, वो था उसके गिरने का रीजन। तो यहां पे मैं आपको बताना चाहूंगा कि ये जो गोल्ड है, इस गोल्ड को हम देखेंगे कि ये जो गोल्ड है, ये देखिए, गोल्ड में गोल्ड इज ओनली इंश्योरेंस अगेंस्ट डॉलर, नॉट एन इन्वेस्टमेंट ऑप्शन। ये मैं लगातार आपको कम से कम 5 जो ट्रेडिंग सेशन है उसमें समझा रहा हूं। ये लाइन है विक्टर शैबट की, और विक्टर शैबट कौन है, मक्यूरीज के हेड हैं ये, और मक्यूरी एक बहुत ही बड़ी इन्वेस्टमेंट फर्म है अमेरिका की। इन्होंने बोला है गोल्ड इज ओनली इंश्योरेंस अगेंस्ट डॉलर। तो जो लोग डॉलर की हेजिंग करना चाहते हैं, हेजिंग इसको प्रोटेक्ट करना चाहते हैं, वो लोग गोल्ड में इन्वेस्ट करें। गोल्ड एक इन्वेस्टमेंट की ऑप्शन नहीं है, इट इज नॉट एन इन्वेस्टमेंट ऑप्शन। तो गोल्ड इन्वेस्टमेंट ऑप्शन है नहीं, हेजिंग है। अगर आप डॉलर करेंसी ट्रेड करते हैं तो आप जरूर गोल्ड खरीदें। तो जो मुझे सुन रहे हैं, आई एम ऑफ सीरियस डाउट, बहुत कम लोग आप करेंसी में ट्रेडिंग करते होंगे या बाई करते होंगे। आप लोग इन्वेस्टमेंट करते हैं, तो गोल्ड कोई अच्छी इन्वेस्टमेंट ऑप्शन नहीं है, नो डाउट। आज गोल्ड राइज हुआ है। गोल्ड के राइज करने का जो बेसिक रीजन है, वो रीजन है यूएस चाइना की जो डील है, वो डील फॉल की है। इसमें मतलब फॉल इन द मीनिंग की जो होप्स थी, वो होप्स फॉल की हैं, डील तो अभी तक फॉल नहीं हुई है। वो होप्स में अभी कोई पॉजिटिव खबर नहीं आ रही है, ना यूएस से आ रही है, ना पॉजिटिव खबर हमारे पास यूएस से आ रही है। तो अगर इसमें कोई पॉजिटिव खबर नहीं है, तो इन्वेस्टर किस तरफ जा रहे हैं, इन्वेस्टर आज की डेट में जा रहे हैं गोल्ड की तरफ। गोल्ड में अपने आप को प्रोटेक्ट कर रहे हैं। तो ये जो गोल्ड है, इसीलिए आज की डेट में गोल्ड में राइज हुई है। अब चलिए जी, अब मैं आगे आपको लेके चलता हूं। गोल्ड के बाद चाइना का कैक्सिन सर्विस परचेजिंग मैनेजर इंडेक्स आया है, PMI। ये मैं आपको बता दूं,
इसको लेके मैंने बेसिक कॉन्सेप्ट इसका एक्सप्लेन किया हुआ है पीएमआई, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी डाल रहा हूँ, आप ज़रूर जाइए यहाँ पे और उसको ज़रूर देखिए। अगर आप इसको देखेंगे ना तो आपको ये पूरा कॉन्सेप्ट समझ आएगा। परचेजिंग मैनेजर इंडेक्स चाइना का, ये देखिए मई 6 को और स्टैंडर्ड एंड पुअर्स ग्लोबल ने पब्लिश किया है। 51 था प्रीवियस मंथ का, 51.7 आने की उम्मीद थी। ये किसकी बात हो रही है? अप्रैल 2025 की उम्मीद थी 51.7 आएगा, 50.7 आया। इसका मीनिंग है कि वहां पे जो ऑर्डर्स हैं ये है टैरिफ वॉर के असर। ये जो डोनाल्ड जे ट्रंप, ऐसा हो सकता है कि हम बी लॉक करें और उसमें डोनाल्ड जे ट्रंप साहब का नाम ना आए। डोनाल्ड जे ट्रंप साहब का ये जो ट्रंप टैरिफ टेंट्रम है, जिसको हमने बोला है 3T या T3, ट्रंप टैरिफ टेंट्रम, इस टेंट्रम के जो इफेक्ट्स हैं ये इफेक्ट्स आना शुरू हुए हैं आज की डेट में। अब इन इफेक्ट्स का जो असर ये पड़ा है कि चाइना का पीएमआई गिरा है, वहाँ की फैक्ट्रीज में मांग नहीं है, क्योंकि यूएस ने दुनिया जहाँ के 245% का टैरिफ लगा रखा है। नॉन टैरिफ बैरियर वो दुनिया जहाँ के अलग से है। तो ये देखिए अब लगा टैरिफ का दुनिया की इकोनॉमी में और चाइना के ऊपर इसका असर पड़ने। ये देखिए साथ में आया इंडिया सर्विस परचेजिंग मैनेजर इंडेक्स, भारत का पीएमआई का कॉन्सेप्ट जरूर देखिएगा, उससे हमें मंथ बाय मंथ पता चलता है। और ये स्टैंडर्ड एंड पुअर्स ग्लोबल S&P, याद रखिएगा ये बहुत बड़ी इंटरनेशनल ग्लोबल फर्म्स है। और भारत में BSE का जो इंडेक्स है, जो सेंसेक्स आप देखते हैं, इसको यही चलाते हैं। तो ये बहुत टेक्नोलॉजिकल फाइनेंशियल फर्म है, इसमें गड़बड़ी नहीं हो सकती, कम चांसेस है। ये सरकारी आंकड़ा तो है नहीं, वो तो सरकार जो मर्जी बदल दे आंकड़े को। ये इनके फिगर्स हैं और इनके फिगर बोल रहे हैं भारत को लेके। अब मार्च में आया था 58.5, अच्छा है। चाइना का देखिए कितना कम था। फोरकास्ट था 59.1, फोरकास्ट से हल्का सा नीचे रहा भारत का सर्विस परचेजिंग मैनेजर इंडेक्स। इसका मतलब है भारत में भी डिमांड फॉल की है। और ये डिमांड सबसे ज्यादा कहां से आती है? ये डिमांड आती है यूएसए से। तो यूएसए की यहाँ पे आपको दो चीजें देखनी है। भारत की इकोनॉमी इसलिए रिजिलियंट है, ये जो यूएस की डिमांड आ रही है ना, ये डिमांड जो चाइना की है, चाइना का देखिए आप 50 पॉइंट कुछ रहा। भारत का कितना आया? ये देखिए भारत का आया 58.7। तो ये है इंडिया। तो इंडिया और चाइना का कंपैरिजन अगर आपको करना है ना, तो पीएमआई को लेके यहाँ कंपैरिजन हो रहा है। ये भारत का 58 आया है और चाइना का कितना आया है? 50.7। तो चाइना भारत से अप्रोक्सीमेटली 8 पॉइंट पीछे है। तो टैरिफ का असर यहीं से पता चल रहा है कि चाइना के ऊपर ज्यादा है, भारत के ऊपर कम है। अब आइए, आप इसका बेसब्री से इंतजार था, वो था ना देर लगी आने में, लेकिन शुक्र है आप आए। तो इस ट्रेड बैलेंस को हम स्पेशली लेके आए हैं क्योंकि हमने वीडियो आपके लिए बनाया है टैरिफ वॉर के ऊपर। हमारा वीडियो है आपके लिए टैरिफ वॉर के ऊपर, उसका लिंक मैं आज डालूंगा नीचे। टैरिफ वॉर का असर अब दिखना शुरू हुआ है यूएसए में। देखिए यूएसए का ट्रेड बैलेंस माइनस में था, ट्रंप साहब ने बोला कि हम जी माइनस में हैं, अब हम प्लस में आएंगे। ब्यूरो ऑफ इकोनॉमिक एनालिसिस का डाटा है अमेरिका का कि हमको पॉजिटिव में आना, इसलिए मैं टैरिफ लगा रहा हूँ। ये जो डाटा है ये है मार्च का। मार्च में टैरिफ अभी लगे थे, उनका असर नहीं हुआ था, लग गए वो अप्रैल में। ये डाटा आया अप्रैल में। अब होना क्या चाहिए था? अप्रैल में डाटा आना चाहिए, अगर पॉजिटिव ना भी आता तो टारगेट था -136 बिलियन। ये आप इतना तो लेके आते, आपका तो व्यापार घाटा और ज्यादा बढ़ गया। इसका मतलब क्या हुआ कि आपके यहाँ पे जो इंपोर्ट है वो और ज्यादा इंक्रीज हो गया। तो मतलब आप कुछ बना ही नहीं रहे अंदर। तो जिन लोगों ने व्हाइट हाउस में, ट्रंप साहब ने वो लाइन में खड़े किए थे ना सारे लोग, कभी वो सॉफ्ट बैंक के सीईओ को लेके आ रहे हैं, कभी ओरेकल वाले को लेके आ रहे हैं, कभी वो आपका एनवीडिया उनको लेके आ रहे हैं, कभी फेसबुक वाले सीईओ को, सबको लाइन में खड़ा करके वो सारे क्या करते हैं, व्हाइट हाउस में जाके गप्पे मारते हैं, वहाँ पे
मीठी मीठी बातें करते हैं ट्रंप के साथ, ग्राउंड में किसी ने कुछ नहीं किया। अगर ग्राउंड में किसी कंपनी ने अमेरिका में कुछ किया होता तो ये नंबर 136 तो आता माइनस में। रहना इसने माइनस में ही है कम से कम 1 साल, लेकिन 1 साल नहीं, ये रहेगा ही हमेशा माइनस में, क्योंकि अमेरिका की नीति कुछ और है ट्रेड को लेके। ट्रंप साहब पता नहीं कौन सी इकोनॉमिक्स पढ़ के आए हैं। अब यहाँ पे और इससे कोई फर्क नहीं पड़ता अमेरिका को, क्योंकि अमेरिका $1 ट्रिलियन का सर्विसेज का एक्सपोर्ट करता है, सर्विसेज का एक्सपोर्ट करता है, जिसमें गूगल है, अमेजॉन है, फ्लिपकार्ट है, ये सारे सर्विसेज भी एक्सपोर्ट करते हैं। उसको किसी खाते में नहीं लेता है ट्रंप। वो कहता नहीं उसको नहीं देखना है। ये अमेरिका के $1 ट्रिलियन का प्रॉफिट है 1 साल का, उसको कोई नहीं देखेगा। मैन्युफैक्चरिंग में इसमें ये देख रहे हैं, एक्सपोर्ट इंपोर्ट में देखो तो ट्रंप साहब की पॉलिसी यहाँ तो होगी फ्लॉप, 0/10 नंबर की इनकी ये पॉलिसी थी, उसमें इनको मिलता है बहुत बड़ा अंडा, दैट इज 0। अब आइए आप एक्सपोर्ट इंपोर्ट के ऊपर, तो ट्रंप साहब क्या एक्सपोर्ट इंपोर्ट देखिए आप यहाँ पे, ये है इनका एक्सपोर्ट। पहले इंपोर्ट पे आते हैं, ये इंपोर्ट देखिए आप, ये इंपोर्ट है मार्च महीने का 401 बिलियन और ये बढ़ के हो गया 419। तो अगर आप इतने टैरिफ बढ़ाए, उसमें अमेरिका की जनता को कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। वहां के जो लोग हैं वो ज्यादा खरीद रहे हैं, ज्यादा इंपोर्ट कर रहे हैं, मांग है और वहां पे इंपोर्ट हो रहा है। टैरिफ का क्या असर है? अगर टैरिफ होते कामयाब तो ये नंबर कम आना चाहिए था, तो ये तो कम आया नहीं, ये बढ़ गया। एक्सपोर्ट आप देखिए जितने थे उतने ही है। एक्सपोर्ट तो खैर बढ़ना भी नहीं था, तो इन लोगों ने आप पे भी टैक्स टैरिफ लगा दिया है, अमेरिका ने लगाया है, तो रेसिप्रोकल भी तो लगा है साथ में। ये नंबर तो चलो ठीक है, लेकिन ये नंबर यहाँ पे जरूर कम होना चाहिए था 401 से, लेकिन ये नंबर तो कम हुआ नहीं। इसका मीनिंग है कि जो डोनाल्ड जे ट्रंप साहब का टैरिफ वॉर है, टैरिफ वॉर, वो निकला है एक फ्लॉप शो। ये अमेरिका के डेटा ने बताया और मैंने आपको हमेशा बताया है, हिमालयन स्टॉक गुरुकुल में हम हमेशा ही क्या एक्सप्लेन करते हैं कॉन्सेप्ट को। कॉन्सेप्ट ही हमारा बेसिक मॉडल है और हमारा कॉन्सेप्ट आता है डेटा ड्रिवन है हम हमेशा। तो जो डेटा आएगा उसके अकॉर्डिंगली हम एक्सप्लेन करते हैं पूरी की पूरी चीजें। तो हिमालयन स्टॉक गुरुकुल में हमेशा ही हम आपके लिए एजुकेशनल और लर्निंग के कॉन्सेप्ट लेके आते हैं। ये जो ग्लोबल फैक्टर्स थे, गोल्ड के फैक्टर थे, विक्स का फैक्टर था, इन फैक्टर्स ने आज भारत की मार्केट को डिटरमिन किया, भारत की मार्केट फॉल की है। और अब जो हमारा जो सेकंड पार्ट होगा वीलॉग में, उसमें हम डिफाइन करेंगे निफ्टी और बैंक निफ्टी, उसकी कल की टुमारो की प्रेडिक्शन क्या होगी और आज का एनालिसिस क्या होगा। वो जो सेकंड पार्ट है हमारे वीलॉग का, उसमें हम आपको बताएंगे। और अगर आपको ये पसंद आया है हमारा ये वाला वीलॉग, तो हिमालय स्टॉक गुरुकुल को आप सब्सक्राइब करिए, आप शेयर करिए और लाइक करिए। अब हम आपसे मिलते हैं अगले वीलॉग।